नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से प्रमुख स्थलों पर होंगे योग कार्यक्रम। ऐतिहासिक धरोहर भटनेर दुर्ग में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम 26 को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 से। पखवाड़े के अंतर्गत होंगी कई गतिविधियां। स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध तेज, एलियन का क्या घेराव। अब खबरें विस्तार से। पर्यटन को बढ़ावा देने तथा प्राचीन धरोहरों को प्रसिद्धि दिलाने के उद्देश्य से इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून शनिवार को हनुमानगढ़ में प्रमुख स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम हनुमानगढ़ टाउन स्थित ऐतिहासिक धरोहर भटनेर दुर्ग में आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा सहित जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जबकि अन्य कार्यक्रमों में भी जनप्रतिनिधि, अधिकारी, आमजन शामिल रहेंगे। शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर कानाराम ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है और वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस वर्ष की थीम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 21 जून को योगा दिवस घोषित करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और पूरी पृथ्वी के स्वस्थ रखने के लिए योग का ये कंसेप्ट जो हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ था, उसको दुनिया के सामने रखा है। और इसी उपलक्ष्य में हम लगातार 11वीं बार कल 21 जून को योगा दिवस मनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अब की बार योगा दिवस मुख्यतः धार्मिक स्थलों पर, पर्यटन स्थलों पर मनाने की उनकी मंशा थी और उसी के अनुरूप जिला हनुमानगढ़ के हमारे कलेक्टर साहब भटनेर दुर्ग के माध्यम से दुनिया को एक संदेश देंगे कि भटनेर दुर्ग में अब की बार हनुमानगढ़ 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है। सदियों पुराना हमारा ये किला, ये भी दुनिया के सामने आएगा। मुख्यतः योग दिवस के बारे में लोगों में धारणा ये है कि ये केवल व्यायाम है या कसरत है, लेकिन योग एक व्यापक धारणा है। योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से 8 पिलर्स पर योग टिका हुआ है और ये 8 पिलर भी पुनः उप विभागों में बंटे हुए हैं। उनमें यम में भी 5 प्रकार के, नियम भी 5 प्रकार के, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इस प्रकार से पहले मन की शुद्धि का कंसेप्ट होता है, उसके बाद में तन की शुद्धि का कंसेप्ट होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को आसन और प्राणायाम के माध्यम से ध्यान और धारणा की स्थिति तक ले जाते हैं और इसके बाद समाधि। योग का ये विषय बहुत विस्तृत विषय है। इसके एक एक विभाग के ऊपर भी चर्चा करें तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन संक्षिप्त समय में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि हमारा योग जो 8 अंगों पर टिका हुआ है, न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए ये एक स्वास्थ्य क्रांति है। धरती पर भारत देश सारी दुनिया को बिना दवाइयों के स्वस्थ कैसे रहना है, इसके लिए योग के माध्यम से एक आह्वान कर रहे हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता प्रदान कर दी है। और इसी उपलक्ष्य में देश और दुनिया 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। हमारे हनुमानगढ़ के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री जी श्रीमान सुमित गोदारा जी हैं। विशिष्ट अतिथि श्री अमित साहू जी और माननीय विधायक श्री गणेश राज जी बंसल है। इसके अलावा आम जन को भी निमंत्रित किया गया है और बहुत ही भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को हम मनाएंगे और दुनिया को स्वस्थ रहने का संदेश देंगे। जिला प्रशासन की ओर से 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। पखवाड़े के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा ने बताया कि पखवाड़े के दौरान राजस्व विभाग में लंबित
नोटिस शामिल करना, लंबित पत्थर गड्डी और सीमा ज्ञान प्रकरणों का निस्तारण आदि। ग्रामीण विकास विभाग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए 10,000 नए गांव के बीपीएल परिवारों का सर्वे करना आदि। पंचायती राज विभाग में स्वामित्व पट्टे बनाना और वितरण करना। ऊर्जा विभाग में बिजली के झूलते तारों को खिंचवाना, विद्युत पोल सही करवाना। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग में लंबित नल कनेक्शन शीघ्र जारी करना। जल संसाधन विभाग में नहरी क्षेत्र में बाराबंदी से संबंधित सुनवाई प्रकरणों का निस्तारण करना। खाल आड़ के विवादों को निस्तारित करना। कृषि एवं उद्यान विभाग में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत ड्रिप, मिनी एवं फव्वारा इत्यादि की स्वीकृति जारी करना आदि कार्य होंगे। इसके अलावा वन विभाग में हरियालो राजस्थान के तहत पौधरोपण कार्य, खाद्य विभाग में एनएसएफए अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण करना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एमएनडीवाई दवा वितरण काउंटरों पर दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना आदि गतिविधियां होंगी। 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबलित पखवाड़े के नाम से एक नया पखवाड़ा लॉन्च किया है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसमें जिला स्तर पर मैं नोडल ऑफिसर हूं और हर ब्लॉक में एसडीएम को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। बीडीओ, ईओ और तहसीलदार भी उसमें मुख्यतः भूमिका निभाएंगे शिविरों के दौरान। और इसमें 15 और विभागों का राज्य सरकार द्वारा उसमें शामिल किया गया है और उन विभागों की क्या क्या ड्यूटीज वो वहां संपादित करेंगे वो भी उसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीसी के माध्यम से सभी जिलों में डायरेक्शन दे दिए हैं। लिखित में भी डायरेक्शन यहाँ पर आ चुके हैं। हम जैसा कि अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था, वंदे गंगा अभियान में संपूर्ण राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का 5वां स्थान रहा है, जो आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के कुशल नेतृत्व में संभव हो पाया है। आपके लिए, हमारे सबके लिए एक अच्छा क्षण है, अच्छी अनुभूति है। और हम 1 नंबर नहीं आए, लेकिन हम 1 नंबर के बहुत करीब होने के कारण हमको 1 नंबर पर पहुंचने की लगातार उत्प्रेरणा अंदर से मिलने में ही इच्छा सहायक होगी। और आगे अभी जो अभियान आ रहा है, इसमें भी हम काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे राज्य में। सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग का है काम। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 21,000 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण करें। फिर दूसरा इस विभाग करेगा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त करने। तो ये अभी एक पखवाड़ा जो मैंने आपको निवेदन किया 24 जून से 9 जुलाई तक संचालित किया जाएगा, जिसमें ये जो डिपार्टमेंट जिनकी योजनाएं मैंने आपको निवेदन की है, ये सब भाग लेंगे। और हमने इसके लिए प्री कैंप की व्यवस्था भी की है। आवश्यकता पड़ी तो फॉलोअप कैंप की व्यवस्था भी करेंगे। हर पंचायतों में प्रतिदिन कौन कौन से कैंप होंगे वो भी हमने निर्धारित किया है और संबंधित स्टाफ को भी हमने उसमें डिप्लॉय किया जा रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये महत्वपूर्ण जो पखवाड़ा है, इसमें जो काम किए जाएंगे उनको जन साधारण तक पहुंचाने में, चूंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर 26 जून को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रभारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सह प्रभारी नगर परिषद आयुक्त एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक होंगे। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि जिले में नशे के विरुद्ध मानस अभियान का संचालन 24 जून 2024 से किया जा रहा है। युवा है वो नशे के दलदल में फंसता जा रहा था, तो उसको लेकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सभी विभागों को सम्मिलित करते हुए एक संयुक्त कार्य योजना बनाई गई और उस कार्यक्रम के तहत मानस अभियान 24 जून 2024 को आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में लक्ष्य रखा गया कि जो हमारे संबंधित विभाग हैं उनको 4 हमारे क्षेत्र में जागरूकता है, 4 और काउंसलिंग है, अवैध नशे की बिक्री है,
साथ ही साथ युवाओं को खेलों से जोड़ना है। 4 आयामों को लेकर जो कार्यक्रम पिछले साल 26 जून 2024 को लॉन्च किया गया था और उसमें प्रयास किया गया कि ये जो हमारा जो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर है, डिस्ट्रिक्ट स्तर है, तीनों लेवल पर उन जो भी हमारे यहाँ से जो मानस के तहत गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं उनका जो सिंक्रोनाइजेशन पे इफेक्ट है वो कम्युनिटी लेवल पर पड़े। साथ ही साथ जो समुदाय में विशेषकर जो हमारे बच्चे और युवा हैं उसके प्रति सजग हो सके और आने वाली पीढ़ी को हम सशक्त बना सके, सजग बना सके, इसी को लेकर मानस अभियान आरंभ किया गया और उसमें लक्ष्य रखा गया कि युवाओं को अधिक से अधिक जो है खेलों से जोड़ा जाए। साथ ही साथ निरोधात्मक लेवल पर जो गतिविधियां पुलिस के द्वारा प्रशासन के सहयोग से की जा सकती है उनको सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ जो उपचार और काउंसलिंग की सेवाएं जो हमारे मनोरोग विशेषज्ञ हैं चिकित्सा विभाग के, उनको पीएचसी स्तर पर लाया जाए और पूरा सामुदायिक स्तर पर उपचार और परामर्श की जो सेवाएं हैं नियमित रूप से और निर्धारित समय पे सबको उपलब्ध हो जाएं। साथ ही साथ जो हमारे जो साइकेट्रिक क्लिनिक है उस पे होने वाली जो उपलब्ध जो दवाएं हैं जो एनडीपीएस के तहत में आती हैं उन दवाइयों का कोई दुरुपयोग ना हो, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पे जो साइकेट्रिक क्लिनिक है उनको लिंक किया गया, तो जिससे जितने भी जिस तरह के मरीज हैं आ रहे हैं और उसमें किस तरह की दवाइयां दी जा रही है उन सभी का जो है ऑनलाइन पोर्टल पर आरंभ हुआ। साथ ही साथ कम्युनिटी लेवल पर जो खेलों का प्रचार प्रसार और युवाओं को उसको जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत स्तर से गतिविधियां आरंभ की गई और उनका ब्लॉक स्तर पर हुआ और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गतिविधियां हुई। इस तरह आज जो पूरे जो 8 जो है खेल गतिविधियां हमारे ट्राइपार्टाइट स्टेट से निकलकर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित की गई है और वो कंटिन्यूअसली उस पे तरह गतिविधियां आयोजित की जाती रही हैं। और आप सभी का भी उसमें अभियान में जो ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो मानस अभियान है उसके देह पर सामुदायिक जागरूकता का जो अभियान शुरू गया है उसके कुछ लक्षण जिसमें आपका सभी का भी सकारात्मक सहयोग रहा। उसके साथ आवश्यकता ये महसूस करी गई कि जो मानस वन अभियान हमने शुरू करा है उसमें साथ साथ कुछ और गतिविधियां भी समय के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए 26 जून 2025 को मानस 2 अभियान का भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो युवा और बच्चे हैं जिनके पास खाली समय है और आगे वाली कॉम्पिटिशन्स की और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर लें, इसके लिए मानस ज्ञान केंद्र जो है प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर से स्टार्ट किए जाएंगे और इसके साथ साथ उसको ग्राम पंचायत स्तर पर उसको लाइब्रेरियों को विकसित करने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ खेलों की गतिविधियों का और ग्राम पंचायत स्तर पर खेलों की गतिविधियों को विकसित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राउंड का जो विकास है वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ ग्राम पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर ऐसे गांव या पंचायत जो है जो कि नशा मुक्ति से प्रेरित हो उनको आदर्श रूप से और नशा मुक्ति घोषित किया जाए। इसके लिए भी तीनों स्तर पर जो है कार्य उस फोरम गठन का किया जाएगा। साथ ही साथ जो युवाएं नशा छोड़ चुके हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम मानस 2 अभियान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इन सभी पिछले गत वर्ष में जिन विभिन्न विभागों और सक्रिय ने उनका जो योगदान रहा है और साथ ही साथ हमारे जो सफलता को उस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाना है, तो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति के दिवस पर 26 जून 2025 को जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है अग्रसेन भवन में आयोजित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं के घरों के बाहर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध धीरे धीरे तेज हो रहा है। गुरुवार को जहां जंक्शन के वार्ड 50 बिहारी बस्ती में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे जीनस कंपनी के प्रतिनिधियों को स्थानीय नागरिकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस पर टीम बैरंग लौट गई। वहीं शुक्रवार को जब टीम ने दोबारा वार्ड में पहुंचकर स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की तो वार्ड वासियों ने फिर से विरोध करते हुए स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिए। इसके बाद वार्ड वासियों ने माकपा के बैनर तले रोष मार्च निकाल जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सहायक अभियंता कुलदीप पुनिया का घेराव किया। करीब 3 घंटे चले घेराव के दौरान ईएन ने इस संबंध में 3 दिन का समय मांगा। बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्मार्ट मीटरों को हटाना होगा स्मार्ट मीटरों को हटाना होगा इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग तुम होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मरने पर लाके दी है
की कोनी सिर्फ 5 लगे है, बंग 5 के एवज में थे 2 मन दे दिया। वह बजा पड़े सड़क पर, वह जाके फिट करना है, घर के ताला लाके दो, वह मुई है पत्रकार के है, वह तो उठाना ही पड़सी जको भोगता वहाँ घर पे पैर थे मित्र खड़ो को बेकाल ही काम रुकवा रही है। आज और मैसेज भी मैं अभी एक्शन था मैसेज हाँ क्या छोड़ दिया थे हाँ ये कंपनी जब ये पड़ा है 2 मिनट देखो गली पड़े हैं। आज तो हम आए हैं स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं ना, उसके विरोध में आए हैं। स्मार्ट मीटर जो लगाया है इन्होंने, वो एन गरीब मोहल्ले से शुरुआत की है। कोई पैसे वालों की कोई बड़ी कॉलोनियों में वो लगाते तो और बात थी, तो जो रोटी रोजी मुश्किल बनती है उनके लगाए हैं स्मार्ट मीटर। वो कह रहे हैं कि आप रिचार्ज वाले मीटर लगवाओ, तो रिचार्ज तो पैसे होंगे तभी करवाएंगे ना पैसे होंगे तो अंधेरे में थोड़ी बैठे रहेंगे। तो ये इसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये जो गरीब महल्ले को परेशान कर रहे हैं, परेशान करना बंद करें और जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं उनको उतार कर और दूसरे मीटर लगा दें। वो घर पे ही नहीं थे, तीन परिवार तो घर पे ही नहीं थे, गैर मौजूदगी में वो लगा के आए हैं। जो चाह रहा है कि हम स्मार्ट मीटर वो लगा दो, हमें रिचार्ज वाला फोन चाहिए, हमें मीटर, तो उसके तो लगाओ। जो रोटी रोजी मुश्किल चलाता है उनके स्मार्ट मीटर लगाते हैं, ये इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 50 से आए हैं और जो पुणे घर थे उनमें इन लोगों ने क्या किया कि स्मार्ट मीटर लगा दिए और मतलब कि पूछा तक नहीं भाई आपको लगवाना है स्मार्ट मीटर या नहीं लगवाना। कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए। बिना पूछे जो मकान में लगाए कल को कोई नुकसान हो इसकी भरपाई कौन करेगा। और लगाया भी उसके जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अच्छे मतलब जो नौकरी वाले या कोई बिजनेसमैन है उनके घर पे नहीं लगाया तो हम जैसे घर पे आज काम कर है कल नहीं है। अगर मान लो ना पैसे कल को हम कहाँ से रिचार्ज करवाएंगे। इस विरोध में आए हम लोग। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस घर में लगाए एक तो वो मीटर हटा दे और हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। जंक्शन की नई कुंजा के नागरिक इन दिनों एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की दादागिरी से परेशान हैं। फाइनेंस कंपनी से ऋण लेने वाले इन लोगों का आरोप है कि किस्त जमा करवाने के बाद भी उसकी एंट्री नहीं की जाती। किस्त लेने के लिए कर्मचारी रात्रि को भी घर के आने से गुरेज नहीं करते और अभद्र व्यवहार करते हैं। शिकायत पर शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना के एसआई सुरेंद्र बिश्नोई ने टीम के साथ नई कुंजा पहुंचकर शिकायतकर्ताओं के बयान लिए। मामला यही है सब BRBL नाम की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी मार्केट में काम कर रही है। कंपनी नहीं है, वो एक चोरों का गुट है। उसमें क्या करते हैं, ये नए लड़के किस्त लेने आ जाते हैं और किस्त यानी वार्ड से किस्त लेके किस्त अपडेट नहीं करते हैं लोगों की, ठीक है। और वास्तविकता में इनका कोई टाइम नहीं है किस्त लेने का। ये रात को 12 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे भी आ सकते हैं, 1 बजे भी आ सकते हैं, 2 बजे भी आ सकते हैं और इनका कोई टाइम नहीं है साहब। और लगभग लोगों को इन्होंने परेशान करके रख रखा है। अब इसमें कम से कम हमारे वार्ड के 15 लोग हैं जिनके साथ इन्होंने काफ़ी तरीके से ठगी कर रखी है। 50-60 हज़ार रुपये तो एक क्लाइंट से ले रखे हैं सब। कंपनी साहब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करेगी? कार्रवाई तो हम करेंगे इनके खिलाफ, प्रशासन से गुहार लगाएंगे प्रशासन से। इनका विवाद ये है साहब, उस घर ने इनको 15-20 बार कह दिए साहब, लगभग क्लाइंटों ने कह दिया है जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं होगा तब तक हम किस्त नहीं देंगे, ठीक है। फिर भी ये रोज़ कोई 3-3 महीने वाले कर्मचारी इनके कभी कोई बाहर से आ जाता है, कभी कोई जयपुर से आ जाता है, कभी कोई भीलवाड़ा से आ जाता है, किस्त लेने आते हैं सब। 2023 ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੂੰ 42,000 रुपया इनसे लिया सी मैंने। तो इन्होंने बाकी किस्तें चलती रही, उसके बाद कागज गैप कर दिया, तो उसके बाद बोले किस्त भराओ। 5 किस्तें ऐसे भरा दिया, बाकी मैं बोला कि कागज दोगे तो किस्त भराऊंगा, नहीं तो नहीं भराऊंगा। मेरे से इन्होंने कहा कि आगे हम लोन करवा देंगे 1.5 लाख का, और ये मेरे को कहते हैं कि जो हमारी 28,000 रुपये है वो तुम आधा करवा दो और तुम्हारा लोन करवा देंगे 1.5 लाख का, बाकी सेटलमेंट उसमें करवा दें। बाकी मैंने इनको 12,000 रुपये करवाया
और ऊपर से उसके बाद उन्होंने करवाया नहीं। फिर ये कहते 5,000 रुपये और दो, आपको फिर हम करवा देंगे। मैंने 5,000 और दिए इनको, 7 किस्तें दे दी सर। बाकी इन्होंने मेरा लोन नहीं करवाया वापस, और 5 किस्तों 12,000 तो उन्होंने चढ़ा दिया। 12,000 की तो मेरे पास है, लिस्ट है। और 48 रुपये जो बाकी रह गए 2 किस्तें, वो इन्होंने चढ़ाई नहीं है। कंपनी में गया था, जब 12,000 रुपये दिए थे ना मैंने, कंपनी गया था वो चढ़ा दिया था। जो यहीं से मेरे दुकान से लेके गए वो नहीं चढ़ाई उन्होंने 48। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नीट यूजी 2025 में ऑल इंडिया प्रथम रैंक हासिल करने वाले महेश केसवानी का शुक्रवार को गांव डबली राठाना स्थित एनसी स्कूल में स्वागत किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार रणवीर और संस्था चेयरमैन आमीलाल राव ने सोने की अंगूठी पहनाकर महेश केसवानी का स्वागत किया। इस दौरान महेश केसवानी के पिता, माता सहित परिवार के अन्य सदस्य भी साथ रहे। संस्था चेयरमैन आमीलाल राव ने बताया कि महेश केसवानी कक्षा प्रथम से 11वीं तक एनसी स्कूल में अध्ययनरत रहे। महेश केसवानी ने कक्षा 10वीं में 97.17% अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। महेश आर्ट्स संकाय लेकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था, लेकिन संस्था पदाधिकारियों व स्टाफ ने राय दी कि वह साइंस संकाय लेकर नीट की तैयारी करें। संस्था की गाइडेंस से आज महेश ने ऑल इंडिया में प्रथम रैंक हासिल कर विद्यालय ही नहीं, पूरे जिले का नाम देश भर में रोशन किया है। इस मौके पर मौजूद अतिथियों, संस्था पदाधिकारियों, स्कूल स्टाफ व गणमान्य नागरिकों ने महेश केसवानी को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल में स्वागत कार्यक्रम के बाद डबली राठान में विजय रैली निकाली गई। रास्ते में जगह जगह नागरिकों की ओर से फूल मालाएं पहनाकर महेश केसवानी का स्वागत किया गया। पहले प्रवेश था अपना पायल जराया, सुगंध जराया, वो आज के दिन डॉक्टर हैं। मनोज कुमार है, गंगानगर में डॉक्टर है। इस तरह से डॉक्टर इंजीनियर बहुत बने। तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि किसी को भी गाइडेंस लेनी है, आगे बढ़ना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से संपर्क करें, हम उसको अच्छी गाइडेंस देंगे। धन्यवाद। बहुत तहे दिल से स्वागत करती है गुरु कृपा परिवार। आपने जो हमें ये सम्मान दिया, उसके लिए सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से स्वागत। और मैं एनसी स्कूल के डायरेक्टर सर और सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस प्रकार के महेश कुमार और हमें देंगे तो गुरु कृपा इंडिया टॉप और भी बच्चों को कराएगी। थैंक यू। एक यही संदेश दिया था कि आने वाले समय में भी मैं ऐसा ही अच्छा प्रदर्शन करूं, तो वही संदेश मैं आज सभी इस गांव के युवकों को देना चाहता हूं कि आप भी अपने बड़ों, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का पूरा सम्मान करें, उनकी एक एक बात को माने। मैंने भी यहाँ पे अमीलाल सर द्वारा बताई हर एक बात को अच्छे से फॉलो किया। गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में मुझे जो छोटी से छोटी बात बताई गई उसको मैंने फॉलो किया और बस उसी का आज मुझे परिणाम मिला है। तो मैं भी चाहता हूँ आप भी अच्छे से मेहनत करें और ऐसे परिणाम बनाते रहें। धन्यवाद। जीत का जज्बा रखते हुए शिद्दत से किसी खेल को खेला जाए तो विजयी पताका फहराई जा सकती है। स्केटिंग वह खेल है जिसमें खिलाड़ी शारीरिक दक्षता के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर कर सकता है। यह बात बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने जयपुर में आयोजित 24वें रियल गोल्ड स्टेट चैंपियनशिप में जीत हासिल करने वाले एसपी स्केटिंग क्लब के बच्चों के सम्मान में कार्यक्रम में कही। प्रतियोगिता में 5 वर्षीय निवान व 10 वर्षीय नितेश ने गोल्ड मेडल और जीवेश ने सिल्वर मेडल तथा हार्दिक ने कांस्य पदक जीतकर राज्य स्तर पर हनुमानगढ़ का परचम लहराया। कोच गौतम पारिक ने बताया कि इन चारों बच्चों का नेपाल में 26 जून से 28 जून को होने वाले रियल गोल्ड इंटरनेशनल चैंपियनशिप में चयन हुआ है। चैंपियनशिप जीतकर हनुमानगढ़ पहुँचने पर बाल कल्याण समिति कार्यालय में बच्चों का स्वागत कर उन्हें आगामी मुकाबले की शुभकामनाएं दी गयी। CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने कहा कि स्केटिंग ऐसा खेल है जो बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक दक्षता का विकास करता है।
इससे बच्चे सक्रियता से अपना काम कर सकते हैं। इस दौरान बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक प्रेमाराम कसवा, जीआरपी थाना प्रभारी मोहन लाल, CWUC सदस्य प्रेमचंद शर्मा, सुमन सैनी, अधिवक्ता अमिताभ सैनी सहित कार्यालय कार्मिक मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने बच्चों और स्केटिंग कोच गौतम पारिक को राज्य स्तर पर हनुमानगढ़ जिले का नाम दर्ज करवाने पर शुभकामनाएं दी। जयपुर में अभी स्केटिंग की जो प्रतियोगिता हुई थी स्टेट लेवल की, उसमें हमारे हनुमानगढ़ के जो 4 बच्चे थे उन्होंने विजय हासिल करके 3 ने गोल्ड मेडल और 1 ने सिल्वर मेडल जीता है। उनको आज हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब बाल अधिकारी हुआ प्रेमाराम जी और जीआरपी थाना प्रभारी मोहनलाल जी और बाल कल्याण समिति द्वारा आज बच्चों को हौसला अफजाई करते हुए उनका स्वागत सत्कार किया। और इनकी जो टीम के लीडर है गौतम पारिक, जो सिविल लाइंस में एसपी स्केटिंग के नाम से इनका जो कोचिंग क्लास लगाई जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों में नए आयाम स्थापित होंगे और बच्चे प्रोएक्टिव रहेंगे। जो स्केटिंग करेंगे वो बच्चे बहुत ही एक्टिव रहेंगे और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय हमारा हनुमानगढ़ का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे स्केटिंग कोच गौतम पारिक जैसे हैं तो बच्चे निश्चित रूप से ये नेशनल पे भी जाएंगे और इंटरनेशनल में भी। मुझे बताया भी गया है कि इन जो बच्चे हैं इनमें से कुछ बच्चे नेशनल लेवल पे भी जा रहे हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके पूरे परिवारजनों को, उन बच्चों को और उनकी पूरी टीम। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।